राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह? बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है, उनको लेकर एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। और हालांकि उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने किसी दूसरे एमपी को धक्का मारा, उससे उनको चोट लगी और फिर वो गिर पड़े और उनको सर पे चोट आई है। देखिए एम्बुलेंस में सांसद बीजेपी एम्बुलेंस में लेकर उनको जाया जा रहा है। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ एम्बुलेंस का, जिसमें उनके साथ कई सांसद भी जा रहे हैं। और ये प्रताप सारंगी जो उड़ीसा के सांसद है, पूर्व मंत्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकर सारंगी जो है एम्बुलेंस से जाया जा रहा है। देखिए उनको धक्का मारा गया, राहुल गांधी की चोट आई है। बंद करके निकले रहे यहाँ की टीम। तो संसद में इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए किस तरह से जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है संसद में, इन सब के बीच बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, प्रताप सारंगी को चोट लगी, क्या उस घटना के बारे में जानकारी मिल रही है? कैसे हुआ यह हादसा? नहीं, बिल्कुल देखिए, क्या दोनों तरफ के सांसद आमने सामने हो गए। मैं तस्वीर दिखाना था, देखिए अब तस्वीर है। देखिए ये नया सांसद है, संसद भवन है, जिसमें मकर द्वार के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे बीजेपी के सांसद और कांग्रेस के सांसद इसी रास्ते से। ये रास्ता जो देख रहे हैं, गाड़ियों का रास्ता, यहाँ से कांग्रेस के सांसद पहुंचे हैं और दोनों में धक्का मुक्की, नारेबाजी शुरू हुई है। और उसी दौरान राहुल गांधी चूंकि बीच से होते हुए अंदर की तरफ प्रवेश किए। तो आरोप यह है प्रताप सारंगी का कि जब राहुल गांधी अंदर जा रहे थे तो उन्होंने किसी सांसद को धक्का मारा, क्योंकि तमाम सांसदों ने रास्ता रोक रखा था। सामने बीजेपी के सांसद थे और इधर कांग्रेस के सांसद थे। और इस धक्का मुक्की के दौरान उनको चोट लगी है, वो गिर पड़े हैं और उनके सर में चोट आई है। तो मैंने देखा उनके सर में, देखिए जो पट्टी रुमाल दिख रहा है उनके हाथ, उनको हटा के देखा गया तो उनको चोट आई है बाएं आंख के पास, बिल्कुल आंख से ठीक ऊपर चोट लगी है, शायद सीढ़ियों पे गिर गए हो। और उसके बाद रवि, लेकिन ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। राहुल गांधी पर इस बात का आरोप लग रहा है कि उन्होंने धक्का मारा, उसके बाद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। लेकिन इन सबके बीच में अब इस बात की भी जांच करनी होगी कि आखिर कैसे चोट लगी। क्या वहां पर कोई पदार्थ था या कुछ था नुकीला जिसकी वजह से जो उनके सर पर लगा, कुछ भी? नहीं, बिल्कुल देखिए सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां पत्थर की बनी हुई हैं। आप जानती हैं सीढ़ियों पे चोट लग सकती है। तो शायद प्रताप सारंगी सीढ़ियों पर खड़े होंगे। अब एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है, क्योंकि प्रताप सारंगी को जब पुलिस और लेकर उनको व्हील चेयर पर लाया जा रहा था, तब हमने उनको देखा कि उनके सर पे चोट है और कोई पकड़ के उनको लेके जा रहा है। उनके सांसद थी, महाराष्ट्र की सांसद, जो उनके साथ आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जब सीढ़ियों पर राहुल गांधी अगर जा रहे थे, मुझे लग रहा है कि जब उनसे धक्का मुक्की हो रही थी, राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए, क्योंकि रास्ता बीजेपी के सांसदों ने रोका हुआ था। राहुल गांधी बीच से होकर अंदर गए हैं, उसी दौरान शायद ये धक्का मुक्की हुई है और उसी समय शायद प्रताप सिंह सारंगी सीढ़ियों पर गिरे होंगे। तो सीढ़ी पर गिरने पर चोट लग सकती है, उम्र भी ज्यादा है उनकी, और उस वजह से कहीं ना कहीं नुकीली जगह कुछ पत्थर थे। जी, आपको रोकना चाहेंगे रवि? बारंबार कुठाराघात करुछि। बाबा साहेब आंबेडकर जे हमर संविधान प्रणेता, एक मनस्वी राजनेता, जे दलित मानकर उद्धार करिया पई जीवन को स्वाहा करथिले, बाबा साहेबकर बराबर अपमान कांग्रेस करिया। बाबा साहेब को परास्त करिया पई अत्यंत हीन चक्रांत करके कांग्रेस सफल होइतला। बाबा साहेब को मंत्रिमंडल भी नेबाक चाहूनुथिले, महात्मा गांधी के प्रभाव रे निया जाइतला। बाबा साहेब को मंत्रिमंडल बहिष्कार करिया पई चेष्टा कराइतला। तो हम आपको दिखा रहे थे प्रताप सारंगी ने यह बयान दिया था और इसके फौरन बाद बताया जा रहा है उन्हें चोट लगी थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और रवि, हम तस्वीरों में देख पा रहे थे प्रताप सारंगी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहे थे और उसके बाद उन्हें चोट लगी है। और यह विवाद आसानी से थमने वाला नहीं दिखता, बेहद गंभीर मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रताप सारंगी पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद भी हैं, और इस संसद में इस तरह का टकराव शायद शोभा नहीं देता है। और हमें लग रहा था कि शायद ये हो सकता है कि ऐसा टकराव हो, क्योंकि दोनों के सांसद आमने सामने थे, जोरदार नारेबाजी हो रही थी। इस नारेबाजी के बीच में राहुल गांधी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा था, कहा जाता कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी किसी ने धक्का दिया है। अब ये अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ उनके जो सांसद थे, उनके नेता ये ऑफ रिकॉर्ड कह रहे थे कि उनको भी धक्का लगा है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है जब अगर इस तरह का गुस्से वाला प्रोटेस्ट अब दोनों पक्ष आमने सामने हो। सांसद हैं सारे, प्रियंका गांधी उसमें हैं, राहुल गांधी इधर से हैं और तमाम बीजेपी के सांसद और मंत्री भी सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बात का अंदेशा तो लोकसभा स्पीकर की तरफ से पहले भी जताया गया था कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति बन सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन बार बार बाहर मत कीजिए, संसद की गरिमा बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एहतियात के तौर पर स्पीकर ने बार बार कहा है, लेकिन हर रोज यहाँ प्रोटेस्ट चलता था। आप जानती हैं
कि एक प्रोटेस्ट अपोजिशन की तरफ से लगातार चलता रहा अडानी के मसले पर। 10-15 दिन प्रोटेस्ट चला, हाउस नहीं चला, फिर 2 दिन ये चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं हुई, और चर्चा के दौरान जो अमित शाह का बयान है उसको मुद्दा बनाकर दोनों पार्टियां, देखिए अगर विपक्ष प्रोटेस्ट करता तो आप कह सकते हैं खाली विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा था, आज सत्ता पक्ष भी प्रोटेस्ट कर रहा था, और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुआ है और धक्का मुक्की हुई, और धक्का मुक्की हुई है तो उसमें चोट लगी है, कुछ सांसद तो बैठ भी गए थे, महिला सांसद भी इसमें थी। देखिए भगवान का लाख लाख शुक्र है कि महिला सांसदों की तरफ से कोई आरोप नहीं लग रहा है उस समय धक्का मुक्की का, क्योंकि महिला सांसद भी तमाम दोनों पक्षों से वहां खड़ी थी, नारेबाजी हो रहा था अम्बेडकर को लेकर राहुल गांधी माफी मांगे, उधर से नारेबाजी हो रही थी अम्बेडकर को लेकर अमित शाह माफी मांगे। जी रवि, इन सबके बीच प्रताप सारंगी ने चोट लगने के बाद क्या कहा है, किस तरह राहुल गांधी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, सुनाते हैं अपने दर्शकों को। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का मारा, और अब ये एक ऐसा विवाद है जो थमने वाला जल्द नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है कभी भी कांग्रेस पर बड़ा हमला कर सकते हैं। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अभी फिलहाल संसद में क्या कुछ चल रहा है? और इन सबके बीच प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। ये कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियों की, विपक्षी पार्टी जो है उनके सांसद प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, जहां पर देखिए अधिकतर जो नेता हैं वो नीले कपड़े पहनकर आज संसद में पहुंचे, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन सबके बीच रवि, अगर बात की जाए तो संसद के इस बार सत्र में, वैसे तो पिछले कई सत्रों से लगातार हंगामा देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस सत्र में जैसा देखने को मिला है, ऐसे में अब लगता है कि संसद के ठीक बाहर भी वहां बाउंसर्स की तैनाती करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल, आप बाउंसर्स नहीं, आपको बता दूं कि सीआईएसएफ के सैकड़ों जवान यहाँ तैनात रहते हैं। मजबूरी होती है कि सांसदों के साथ कैसे ट्रीट। नहीं रवि, वो तो बाहरी लोगों से सांसदों की सुरक्षा के लिए, लेकिन सांसदों को एक दूसरे से कौन बचाएगा? बिल्कुल, अब ये अगर इस तरह की स्थिति आती है और आज जो आरोप प्रताप सारंगी लगा रहे हैं और इस तरह की नौबत आगे बढ़ती है, तो इसके लिए भी संसद भवन में और स्पीकर को व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि संसद भवन के जो मालिक होते हैं, जो कर्ता धर्ता होते हैं, स्पीकर होते हैं, वही निर्णय लेते हैं कि आगे सिक्योरिटी को लेकर क्या करना है, अगर आगे ऐसी स्थिति बिगड़ती है उसके लिए क्या करना है, तो शायद आगे इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन बेहद शर्मनाक स्थिति है। देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह सांसद कहाँ चढ़ गए ऊंचाई पर, हो सकता है उसमें से किसी सांसद को चोट लग जाए, कोई गिर जाए, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ? रवि, राहुल गांधी ने जो बातें कही आपने भी सुना होगा कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता है, हमारा अधिकार है अंदर जाने का। क्या वे स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने धक्का दिया? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहुल गांधी जब एंटर करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां बीजेपी के सांसद खड़े थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर घुसने की कोशिश की और उनके आसपास में जो सांसद उन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे संसद के अंदर प्रवेश करना था, उसमें तमाम सांसद खड़े थे, इस वजह से बीच से मुझे जाना पड़ा।
उस धक्का मुक्की के दौरान ये चोट लग सकती है और ये बात हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी को ये आरोप को नकार रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ी सिंपैथी जता देते तो ज्यादा अच्छा तो रहता है कि उनको चोट लगी है। और मुझे इस बात का तकलीफ है कि किसी वजह से उनको चोट लगी है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने ये मान लिया है कि उनकी वजह से चोट नहीं लगी। और मैं जानने की कोशिश कर रहा था कैसे वो गिरे हैं, इसका ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है।